परिवार को चला गया इस महंगाई, मुझे बताइए आप। और 365 दिन में 100 दिन आपने गारंटी दिया है, मात्र 100 दिन, तो 265 दिन वो कहां जाएगा? क्या पूरे परिवार को चला पाएगा? अब उसको, अगर उसको हम कहते हैं कि उसकी साहब वो क्रय शक्ति बढ़ गई है, अब उसकी साहब मनी पावर उसके पास आ गया है, ये तो कहना तो मतलब आंकड़ों का खेल है बस। मैं आपको समझाता हूं कि सिर्फ कमी ये है कि जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं दिस इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, मैं हाफ फुल की बात कर रहा हूं, आप हाफ एम्प्टी की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे चलिए मैं एक आंकड़े, आप सरकारी आंकड़े की बात करना चाहता हूं आप दोनों से। भारत सरकार की अपनी कमेटी, डॉक्टर अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है कि 77% भारतीय 20 रुपए की कम की आमदनी पर जीते हैं। ये आंकड़े उन्हीं के आंकड़े हैं और इसी सरकारी आंकड़े हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। क्या ये तीन आंकड़े जो आपके हैं, कहीं उसमें सामंजस्य आपको दिखता है? कम बैक अगेन, नहीं समझ लगता। आप एक तरफ तो आप सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 77% लोग 20 रुपए के कम पर डे पे जीते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप कहते हैं अर्जुन सिंह गुप्ता जी उन्हीं की सरकार की सरकारी आंकड़े हैं। तो ये डायकोटमी जो है आंकड़ों में, ये क्या दर्शाता है? नहीं, डायकॉमेट देखिए, द डाइवर्जेंस इज लार्जली ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स। फिगर्स डोंट लाई, ओनली इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट। ये फिगर्स क्या कहते हैं? आप ही के, अगर आप सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, फिगर क्या कहते हैं? फिगर क्या कहते हैं? कहते हैं गरीबी है, सब मानते हैं गरीबी है, और गरीबी है, फिर महंगाई है, दोनों है, तो फिर देखिए सब कहते हैं गरीबी भी है, सब कहते हैं महंगाई भी हो रही है, पर उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, सबको यह भी कहना चाहिए कि वी हैव नॉट गिवन अप, कोशिश कर रहे हैं। सो आप कोशिश कर रहे हैं। फिर चलिए, साल का बजट आप पेश कर रहे हैं, ये 120 करोड़ आबादी का मुल्क है, आप राष्ट्रीय बजट पेश कर रहे हैं, और राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या आज ये है जिसमें 70-80% आदमी परेशान है, उस समस्या का हमने स्थायी हल नहीं दिया, तो हम कहेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप ये मानते हैं, प्रयास करते करते तो 63 साल हो गया। चलिए गणेश सिंह जी, आपसे 2-3 महत्वपूर्ण और विषय हैं जिन पे ब्लैक मनी के बारे में प्रणब मुखर्जी ने संकेत दिए हैं, क्या वो पर्याप्त आपको दिख रहे हैं? 5 उपाय उन्होंने बताए हैं कि हम 5 उपाय उसमें कर रहे हैं, ब्लैक मनी को कैसे भविष्य में रोका जा सकता है जी। अब उन उपायों पर जब काम शुरू होगा तो देखेंगे, लेकिन नियत आपको दिखती है सरकार की? मुझे कतई नियत ठीक नहीं दिख रही। और जब वो बोल रहे थे, विपक्ष के सांसद होने के नाते, एक मैं भारत का नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, मैं उस वक्त का माहौल देख रहा था पार्लियामेंट का, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष का, जब काले धन का उन्होंने नाम का उल्लेख किया, पूरे हाउस में एक ऐसी सुरसुराहट शुरू हुई जैसे एकदम मजाक हो रहा हो। लोगों को विश्वास नहीं है, कौन माने, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष, सबको लगा रही है तो सब फालतू बातें, कहने के लिए कुछ और है और करने के लिए जिस दृढ़ता के बात को कहना चाहिए, वो बात देश संकटों से गुजर रहा है, वो संकट हमारे सामने ये हैं, इन पर हमने मजबूती के साथ ये किया है और इतने दिन में हम कुछ करके बताएंगे। पिछली बार जब चुनाव में आए थे तो इन्होंने कहा हम साल भर के भीतर साहब हम काले धन को वापस लाएंगे, 100 दिन में महंगाई को घटाएंगे। अब वो सारी चीजें धीरे धीरे डाइल्यूट हो गई, भूल गए आप। तो चुनावी वादे और उसके उसमें फर्क तो होता ही है, कतनी और करनी में फर्क होगा। बीजेपी और एनडीए सरकार में भी जब होता है, तमाम सरकारें, चाहे हमारी सरकार रहे, माफ करिए, चाहे हमारी सरकार रहे, हम जो कहते हैं वो करना चाहिए, कतनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नहीं होता है, ये तो सब जानते हैं। चुनाव में जो वादे किए जाते हैं उसको जमीनी हक नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार में है, अब देख लीजिए, हमने जो तमाम वादे आपने भी किए, जिसको पूरे वादे को उससे कहीं ज्यादा हम कर रहे हैं, नहीं कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन चुनावी वादे पूरे नहीं, चुनावी वादे बात करें, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे तो सब। तेजेंद्र सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि काले धन को जो एक मसला बना हुआ है, उसके लिए जो बजट में प्रणब मुखर्जी ने किया है, उससे आप संतुष्ट हैं? लगता है कि पर्याप्त? पर आप ये क्यों समझते हैं जो बजट में कर दिया उसके बाद करने का मौका ही खत्म हो गया? नहीं, बजट जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कम से कम एक बजट की क्या यूज है? वो तो साल भर के लिए हमारा आईना है, बजट आईना है। नॉट नेसेसरी। नो सर, नो। ब्लैक मनी असल पर क्या है, केटो नहीं तो देश को बर्बाद किया, ईमानदारी की बात। ये लोग सही सलाह नहीं देते सरकार चलाने वालों को।
और इन्हीं लोगों के गलत आंकड़ों के चलते गलत करके पूरी सरकार गलत दिशा में चली चलिए जाती है। मैं कुछ और काहे इतना गुस्सा दिखा रहे? कोई गुस्सा नहीं, किसी सही ने बताया। चलिए बर्बाद करने का काम तो यूरोकेट ने किया पूरे देश। चलिए आपसे चलो, आपसे आप कुछ इसमें खुश हैं तो हम क्या आपको नहीं, चलिए तेजिंदर सिंह जी, जो गणेश जी से मैं कुछ और एक दो तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर देखें सोशल सेक्टर और कृषि क्षेत्र, सामाजिक और कृषि क्षेत्र की जो बात है, खास करके जब कृषि की बात करें तो इस बार खास करके दिख रहा है कि सरकार ने कुछ नए काम करने के, खास करके किसान, जो हमने पहले भी आपको बताया, आपको लगता है कि हम कृषि के तरफ वापस एक फोकस जो है अब फिर वापस कृषि पे है? निश्चित तौर पर मैं स्वागत करता हूं ये जो 2-3 बातें उन्होंने कही हैं, और उस बात बिल्कुल स्वागत योग्य है कि उन्होंने निश्चित तौर पर खेती की तरफ उन्होंने अपना थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट किया, लेकिन उसको और प्रभावी और कारगर ढंग से किया जा सकता था। उससे बहुत सारे लाभ एक साथ होते। जो मैं बार बार कह रहा था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसलिए कि खेती का धंधा घाटे का है। उसकी घाटे की भरपाई पूरा करने के लिए हम कुछ न कुछ उपाय करें ताकि उसका घाटा कम हो जाए। उसके लिए उपाय हमने बताए थे। आप कुछ मत करो, उनको पैसा मत दो, आप तो किसान के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू कर दो बस। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि जो उसके खेत का वो है, जो बोया है उसने, उसको भरपाई मार्केट के रेट पर अगर फसलों को नुकसान होता है तो मिल जाए, और उसका प्रीमियम राज्य सरकार आधा वहन करे, आधा केंद्र सरकार वहन करे। वो ये हो जाए कि हमने खेत में अगर अनाज डाला है और वो पैदा हुआ कि नहीं हुआ, उसकी गारंटी कि उतना पैसा हमको मिल जाए, तो वो फिर सुसाइड नहीं करेगा, वो और रुचि के साथ मेहनत करेगा। ईमानदारी की बात है। इस दिशा पे हमको जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं निश्चित, तो मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, इसमें दो राय। और जो सामाजिक क्षेत्र में खास करके हेल्थ में देखें, शिक्षा में देखें, समाज ने सरकार ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा है आंगनबाड़ी के क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि हम डबल कर दिया, पारिश्रमिक देंगे उनको बढ़ा करके। हेल्थ के क्षेत्र में उन्होंने थोड़ी सी बात कही है। इसके बाद 20% जी, हाँ नहीं ठीक है, पर इतने बड़े देश में अभी भी साहब 2000 आबादी वाले गांव में अस्पताल नहीं है। 25-30, 40-40 किलोमीटर के रेंज में अस्पतालें नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस की सरकार, जो अभी कांग्रेस के यूपीए सरकार की जो सबसे ज्यादा लोग है कि आम आदमी की बात करते हैं और खास आदमी के लिए काम करते हैं। एजुकेशन की बात की है। दुनिया के कौन से देश में अच्छी टेक्नोलॉजी के विश्वविद्यालय हैं? हम क्या नहीं बना सकते? हमारे बच्चे जा रहे हैं कर्नाटक में, हमारे जा रहे हैं इंग्लैंड में, हमारे जा रहे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पिट रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। हम उस तरह की टेक्नोलॉजी के विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाते? क्यों, क्या वजह है? हम क्यों नहीं बना सकते? बनाइए, उसके लिए प्रावधान करिए। कौन मना करता है आपको? आपकी सब कोई भागाई करेगा। लेकिन सरकार ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन जो किया है, आप मानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने आज बजट में संकेत दिए हैं, जो उन्होंने प्रावधान दिए हैं, वो पहले से चल रहा है, कोई अभी नया नहीं है। वो देखिए जो 20% माध्यमिक शिक्षा स्तर तक उन्होंने जो मदद की है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, वो पहले से प्रावधान चल रहे, तो उसमें थोड़ा उन्होंने ऐड किया। वो प्रोग्राम कोई नया नहीं है, पुराना प्रोग्राम चल रहा है। प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो सुधारवादी वित्त मंत्री नहीं है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं की जाती है। जैसे कोई चीज है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे वो थोड़े वो कॉमन मैन से, आम लोगों से कोई जादूगरी नहीं इस बजट में। जो प्रावधान हमारे चल रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा 5-10% उन्होंने इंक्रीज किया, बस तेजिंदर सिंह बजट बढ़ाया, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए जी, मैं पहले तो ये आई वांट टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड कि मैं किसी पार्टी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फेयर एनफ सर। एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट स्टेटमेंट्स दैट ब्यूरोक्रेट्स आर यूजिंग। बजट पे आते हैं। नहीं, बजट पे आशा है और बहुत है, 15 मिनट मैं भी सुनता रहा, आप सुनिए मेरी बात कि लेट अस हैव ए ऑब्जेक्टिव डिस्कशन विदाउट मेकिंग एनी कमेंट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। अभी ये कह देना कि इस बजट के अंदर गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचा गया, किसान के बारे में नहीं सोचा गया, मेरे ख्याल से ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट ठीक नहीं। यस, की मानी, अब जितनी अच्छाई उतनी। अब आप रूरल हाउसिंग देख लीजिए, आप स्किल फॉर्मेशन देख लीजिए,
आप वो 7% लोन के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन देख लीजिए, आप एजुकेशन देख लीजिए, आप स्टैंड अलोन थिंग्स लाइक क्रॉप्स, पर्टिकुलर क्रॉप्स, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा उसको देख लीजिए, बैंकिंग के बारे में देख लीजिए, आरआरबीज के बारे में देख लीजिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लीजिए, लाइसेंसिंग ऑन बैंक्स, वन बेसिक बैंकिंग, वन कॉम्पोजिट बैंकिंग, जैसे हर तरफ निगाह दी गई है। पर सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या लगी आपको? अगर 10 महत्वपूर्ण फीचर अगर आपको 5-6 बता दी मैंने कहा। जी, ये सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको लगता है इसको बजट से एक दिशा तय की जा रही है आगे? सबसे महत्वपूर्ण खूबियां क्या है इस बजट की और खामियां क्या है गणेश सिंह जी? खूबियां तो कुछ नहीं है, खामियां बहुत सारी हैं। कुछ तो खूबियां आपने भी बस इतनी है, खूबियां बस इतनी है कि सरकार जिस तरह से विभिन्न मुद्दों पर घिरी हुई थी, इस बजट में उन्होंने कुछ ऐसा ज्यादा बढ़ाया नहीं जिससे किरकिरी हो। तो इसको मैं मानता हूं कि बजट उनका एकदम यथास्थिति है, यथास्थित बात को, और कोई नई चीज नहीं है इसमें। लेकिन जो उम्मीदें थी लोगों की वो कतई नहीं है इसमें। खामियां क्या है आपके साथ? खामी वही मैंने कहा, बहुत कुछ उम्मीदें थी लोगों की जो खास किया नहीं। 3 उम्मीद बताएं, जो 3 उम्मीद बताएं आप, जो आप उम्मीद करते थे सरकार से और मेरा निवेदन वो नहीं। सरकार से अपेक्षा उसी को होती है जो जरूरतमंद होता है, वरना कोई जो आदमी सेल्फ है, जो आदमी खुद पैसा कमा रहा है, उसके पास सब कुछ सारी सुविधा है, उसको सरकार से कुछ नहीं चाहिए। सरकार से उसी को चाहिए जिसके लिए सरकार बनी है। आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी जो तकलीफ में है, वो उसको क्या जरूरत थी, उसके बारे में हमने जो कुछ दिया क्या पर्याप्त है? वो पर्याप्त नहीं है। उसकी तकलीफ अभी दूर नहीं हो सकती है तमाम सारी चीजों से। उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आपको समयबद्ध कार्यक्रम इसमें लाना चाहिए था, समयबद्ध कार्यक्रम, निर्धारित कार्यक्रम कि हम ये काम इतने दिन में पूरा करेंगे, और वो इसका नहीं दिया गया। चाहे वो किसी भी विषय में ले लीजिए आप। किसान आज दुखी है, मजदूर आज दुखी है, बेरोजगार आज दुखी है। इसमें पूरे उसमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहीं हुआ तो बता दीजिए मुझे आप। एक भी बहुत सारी चीजें हैं फिलहाल। एक भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा हो पॉलिसी के चलते तो मुझे बता दीजिए आप। फिलहाल समय कम है, समय खत्म हो चुका है, और आपका हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तेजिंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जय न्यूज़।